नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा सिंह अपने ओ लेवल पाइथन लेक्चर सीरीज में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि बिगनर्स के लिए भी बहुत, आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, यानी ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, और 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तब भी उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है। नाउ फ्रेंड्स, अब हमने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो कंसेप्ट था रिलेशनल ऑपरेटर का। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर। आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे थे हमारे, जैसे A=5 और सपोज B=10, ठीक है, और हम फाइंड आउट करते थे प्रिंट, क्या प्रिंट करवा दो आप, A=B। तो हम पूछते थे ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, क्या ये कंडीशन, क्या ये कंपैरिजन मेरा सही है। अगर सही है तो कंपाइलर मुझे आंसर यहाँ पे देता है ट्रू, और अगर ये फॉल्स है तो कंपाइलर मुझे आंसर देता है इसके बदले फॉल्स। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ की थी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन। मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन हो, यानी कंडीशन हमारी 2 या 2 से अधिक हो, तब क्या यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास कंडीशन 2 या 2 से अधिक हो तब हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं और किस प्रकार यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। देखिए, जैसे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस, इसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इस तरीके का साइन यूज होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, एंड ऑपरेटर। कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। अभी सिर्फ आप इनका नाम देख लीजिए। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर। उसके बाद सेकेंड होता है आपका और ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके का जो साइन है वो कहलाता है आपका और ऑपरेटर का। और ये एंड साइन तो आप जानते हो, जनरली हम इंग्लिश में भी एंड लिखने के लिए साइन का यूज करते हैं। तो ये वाला साइन क्या कहलाता है, एंड का साइन। ये कहलाता है आपका और का साइन। और थर्ड वन है आपका नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर के साइन किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं, क्या इनको लगाने का मतलब होता है, आइए ये चीज हम देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज 2 या 2 से अधिक कंडीशन हो और उनके बारे में हमको जानना है कि वो कंडीशन 2 या 2 से अधिक कंडीशन ट्रू है आपस में या फॉल्स है। ऐसी कंडीशंस जानने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ले लीजिए। क्या करती हूँ, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन ले लेती हूँ C नाम का, और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ, सपोज 5 या कोई सी भी कर देना 2। ठीक है, अब मैं कंडीशन चेक कराती हूँ, 2 कंडीशन चेक कराती हूँ मैं। सपोज देखिए, कंडीशन चेक कराने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट तो लिखना होगा प्रिंट, क्योंकि प्रिंट ही मुझे ट्रू या फॉल्स आंसर लिख के देगा। प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स आंसर नहीं मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो प्रिंट लगाया, और ये प्रिंट के ब्रैकेट्स लगाने जरूरी क्योंकि फंक्शन है। अब मैं अपनी कंडीशन लिखती हूँ। देखिए, पहली कंडीशन मुझे चेक करना है क्या A की वैल्यू B से बड़ी है। देखो, जो भी कंडीशन है उसको मुझे इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करना होगा। दूसरी कंडीशन में चेक करती हूँ क्या B की वैल्यू C से छोटी है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई है, 2 कंडीशन उससे पूछी है। मैंने पूछा है क्या मेरा ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन सही है और क्या मेरा ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन भी सही है। तो मैंने इसको 2 एक्सप्रेशन दिए हैं। अब हो सकता है ये दोनों एक्सप्रेशन सही हो सकता है दोनों एक्सप्रेशन गलत हो सकता है एक सही हो एक गलत हो सकता है ये वाला सही हो और ये वाला गलत हो। अब वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसे आपके सामने आएगा अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताए थे कौन कौन से, एक तो एंड, एक और एक नॉट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड के बारे में। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड का साइन। ठीक है, अब ये एंड का साइन कैसे काम करेगा, देखिए ये दोनों क्या है, कंडीशन है। इसके लिए हम एक छोटा सा लाइव एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज आपको वोट देना है, चुनाव आ रहा है, ठीक है,
है, सपोज आपको वोटिंग रहेगी, सपोज आपको वोट देना है। वोट डालने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? वोट डालने के लिए पहली कंडीशन होती है कि आप 18, आपकी जो एज है वो 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि आप भाई जहाँ जिस भी जगह वोट हो रहे हैं आप वहाँ के निवासी होना चाहिए, है ना, आपका वहाँ पे निवास होना चाहिए, आप वहाँ के निवासी होना चाहिए जिस जगह आप वोट देने जा रहे हैं, तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं आपकी यहाँ पे रिजल्ट कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को देखने के लिए एक बात जान लीजिए, कोई भी कंडीशन हो उसका रिजल्ट, कोई भी कंडीशन हो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फिर उसका रिजल्ट फॉल्स होता है। ट्रू को हम बताते हैं 1 नंबर से, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं। अब आपको वोट डालना है तो आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन आप 18 साल के 18 या 18 साल से अधिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप वहाँ के निवासी होना चाहिए, तब तो आप वोट को दे सकते हैं। यानी आपकी अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यदि आप 18 साल से अधिक हैं और आप उसी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप वोट दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल तो है लेकिन आप निवासी नहीं है, यहाँ भी वोटिंग हो रही है, उस जगह के आप निवासी नहीं है, तो क्या आप क्या वोट दे सकते? आप वोट नहीं दे सकते, तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। फॉल्स, ये बेसिकली क्या कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। ये कंडीशन ट्रू है बट 0 का मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, आप वहाँ के निवासी नहीं है, तो रिजल्ट भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया। मान लीजिए आप 18 साल के नहीं हैं लेकिन आप उस जगह के निवासी हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आप वोट देने के अधिकारी हैं ऐसा होने पर? नहीं ना, फॉल्स, यानी आप वोट नहीं दे सकते। रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चौथी कंडीशन, आप 18 साल या 18 साल से अधिक भी नहीं है, आप उस क्षेत्र के निवासी भी नहीं है, तो आप आप वोट देने के हकदार नहीं है। तो ये कंडीशन समझ में आई, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू कंडीशन, आपके साथ यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, देखिए यहाँ पे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? फॉल्स। और दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब तो रिजल्ट क्या मिलता है? फॉल्स ही मिलता है। चलिए आइए तब हमने एग्जाम्पल पर चलते हैं पाइथन के। तो एंड कंडीशन भी कुछ इस तरीके से काम करती है। एंड कंडीशन, ये जो हमने पूरा पढ़ा डेटा, ये कौन सा था? आपका एंड कंडीशन का। अब एंड कंडीशन लिखने के लिए या तो आप यहाँ पे एंड का निशान लगाइए या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड। ठीक है, दोनों ही चीजें वैलिड है। चलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ए के अंदर वैल्यू कितनी है? 5 लेस देन, और बी के अंदर वैल्यू कितनी है? 10। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है? 10 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कंडीशन क्या पूछूं, क्या 5 की वैल्यू 10 से छोटी है? क्या 5 की वैल्यू 10 से छोटी है? कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। पहले कंडीशन क्या है? ट्रू है, एंड का ऑपरेटर। क्या 10 की वैल्यू 2 से छोटी है? कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन ट्रू है बट दूसरी क्या है? फॉल्स है। यानी सीधी सी बात, एंड ऑपरेटर कहता है अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब तो आंसर फॉल्स हो नहीं है। तो एक भी कंडीशन फॉल्स है तो इस कंडीशन पे आप यदि ऐसा लिखते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको आंसर मिल जाएगा फॉल्स। और मान लीजिए दोनों कंडीशन ट्रू होती, मान लीजिए लिखा होता C इज लेस देन B। अब इस कंडीशन में क्या है? A की वैल्यू B से छोटी, बिल्कुल सही बात है। C की वैल्यू भी B से क्या है? छोटी, बिल्कुल सही है। दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर ट्रू मिल जाएगा। मान
लीजिए C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं। B की वैल्यू A से छोटी नहीं है और B की वैल्यू C से छोटी नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर सेम इसी तरीके से काम करता है। दो या दो से अधिक कंडीशन, इसके अलावा मान लीजिए और भी कंडीशन होती तब भी सेम यही नियम लागू होता। अगर दो या दो से अधिक में से कोई से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो आंसर आपका फॉल्स हो जाता। एंड ऑपरेटर तभी और तभी आंसर ट्रू देगा जब सारी कंडीशन लिखी हुई सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होगी, तभी आपका एंड ऑपरेटर ट्रू आंसर देगा। अब हम बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर कैसे काम करता है। सबसे पहले और ऑपरेटर के लिए जान लीजिए ये आपको और ऑपरेटर का जो साइन है वो कहाँ मिलता है। और ऑपरेटर का साइन देखिए आपके लगभग जो एंड है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बैकस्लैश का निशान होगा और वहीं पे आपको इस तरीके से और ऑपरेटर मिल जाएगा। अब जैसे हमने एंड ऑपरेटर के लिए एक कुछ लाइव रिजल्ट देखे थे, लाइव कंडीशन देखी थी, ऐसे हम और के लिए भी कुछ लाइव कंडीशन देखते हैं। हम देखने जा रहे हैं और ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए आप कंडीशन मान लीजिए जैसे कि आप ओ लेवल करना चाहते हैं, ठीक है, आप ओ लेवल करना चाहते हैं। अब ओ लेवल करने के लिए आप कब एलिजिबल है, ओ लेवल करने के लिए आप एलिजिबल हो या तो आप 12th पास होना चाहिए या फिर आप 10th प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब ओ लेवल का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो परीक्षा तो आपकी एलिजिबिलिटी कि आप 12th होना चाहिए, यदि आप 12th नहीं है तो आप 10th प्लस ITI होना चाहिए। यानी दो में दो कंडीशंस आपके सामने आती हैं। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, यानी यदि आप 12th हैं तो आप ओ लेवल दे सकते हैं। मान लीजिए आप 12th नहीं, आप 10 प्लस ITI हैं तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। देखिए कंडीशन वही होती है, मान लीजिए आप 12th हैं, ठीक है, लेकिन आप 10th प्लस ITI नहीं है। कंडीशन देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं हम, या बोल रहे हैं, है ना, हम एंड इंग्लिश वाला एंड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं या, और का मतलब होता है या तो आप 12th होना चाहिए, आप 10 प्लस ITI होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप 12th हैं लेकिन आप 10 प्लस ITI नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि एक कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। मान लीजिए आप 12th नहीं है लेकिन आपने 10 प्लस ITI कर रखा है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मान लीजिए आपने 12th भी कर रखा है और मान लीजिए आपने 10 प्लस ITI भी कर रखा है, आपने दोनों ही डिग्री ले रखी है, तो दोनों ही डिग्री ले सकते रखिए, तब भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपने ना तो 12th किया कर रखी है ना ही आपने 10 प्लस ITI कर रखी है, तो इस कंडीशन में आप ओ लेवल नहीं भर सकते। और ऑपरेटर कहता है दो में से, यानी दो से अधिक जितनी भी कंडीशन है उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ट्रू है, आंसर ट्रू है, एक कंडीशन वाली ट्रू है, आंसर ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू हो नहीं है, लेकिन दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आना है। एंड का अपोजिट हो गया, एंड क्या था, एंड था एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, और ऑपरेटर कहता है एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू है। यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं, बी के अंदर वैल्यू कितनी है, बी के अंदर वैल्यू 10 है और ए के अंदर वैल्यू कितनी है, 5 है। क्या 10 5 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बी की वैल्यू कितनी है, 10 है और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या 10 2 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो कंपाइलर हमको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। मान लीजिए कंडीशन अब हमने लगा दी, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्या 5 10 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे,
ट्रू हो गई। अब ध्यान दीजिए, ट्रू हो गई। अब इसके बाद कंडीशन कुछ भी हो, और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो आपका जो कंपाइलर है, ध्यान दीजिएगा उसकी वर्किंग कैसी होती है। कंपाइलर में यदि आपने और ऑपरेटर लगाया है और कंपाइलर को जैसे ट्रू ऑपरेटर मिल जाता है, उसको जैसे मिल जाता है कि भाई ये कंडीशन ट्रू है, जैसे मिल जाता है, तो जैसे कंपाइलर को ट्रू कंडीशन मिल जाएगी वो उसके आगे ही नहीं जाएगा। भाई आप हमारे पास फॉर्म भरने आओगे, हमने आपसे पूछा आप 12th हो क्या, आपने कहा हाँ है 12th, तो हम अननेसेसरी आपसे 10th और ITI की मार्कशीट क्यों मांगेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भले उसके बाद कोई कितनी भी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आ जाना है, ट्रू आ जाना है। यानी आपका कंपाइलर जैसे उसे ट्रू कंडीशन मिलती है उसके आगे ही नहीं जाता। किस केस में, और वाले केस में, ठीक है। मैं और केस की बात कर रही हूँ, और ऑपरेटर के केस की बात कर रही हूँ। जैसे उसे ट्रू कंडीशन मिल जाती है कंपाइलर उसके आगे ही नहीं जाता, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रू मिल गई। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन हमने ट्रू कर दी, सी और बी, सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 10 है। कंडीशन ये भी क्या है, ट्रू है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे ही कंपाइलर को यहाँ पे ट्रू मिल गया, इसके आगे चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कंपाइलर को जाना ही नहीं है। और ऑपरेटर के केस में उसे ट्रू मिल गया तो उसे आंसर क्या देना है, ट्रू ही देना है। अब मान लीजिए ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, फॉल्स है तो आगे बढ़ेगा, और उसको यहाँ पे कंडीशन कौन सी मिल गई, ट्रू मिल गई, ठीक है। तो आंसर क्या दे देगा, अभी आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेंज कर करके देखिएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो और ऑपरेटर ट्रू आंसर को दे देता है। एंड ऑपरेटर लगाओगे तो क्या होगा, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और ऑपरेटर क्या करता है, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ट्रू दे देता है। जैसे हमारा और ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ पे सपोज जैसे ट्रू कंडीशन मिल जाती है उसके आगे ही नहीं जाता, वो रिजल्ट ट्रू पुट कर देता है। अच्छा एंड ऑपरेटर में क्या होगा, देखो एंड में हमने क्या देखा था, दोनों कंडीशन यानी जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यदि कंडीशन एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाता है, एंड में फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है। यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर क्या करता है, सॉरी एंड ऑपरेटर क्या करता था, अभी क्लियर करती हूँ। जैसे और ऑपरेटर को जैसे ट्रू मिल जाती है कंडीशन वो आगे नहीं बढ़ता, ऐसे ही एंड ऑपरेटर को यदि पहली कंडीशन स्टार्टिंग में जहाँ भी उसको फॉल्स मिल गया, एंड ऑपरेटर है, जैसे उसको फॉल्स मिल गया वो उसके आगे ही नहीं जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एक भी कंडीशन फॉल्स आंसर फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स है तो इसके आगे कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो चाहे कोई सी भी हो, आंसर तो फॉल्स ही आना है ना। तो एंड ऑपरेटर जैसे ही फॉल्स स्टेटमेंट यानी फॉल्स एक्सप्रेशन या फॉल्स कंडीशन मिल जाती है, एंड ऑपरेटर उसके आगे नहीं बढ़ता और रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंड ऑपरेटर देगा फॉल्स। ध्यान रखिएगा, ट्रू ऑपरेटर को जैसे ट्रू स्टेटमेंट कहीं पर भी मिल जाए, मान लीजिए पहले ट्रू होता, जैसे ट्रू मिल जाए वो अपने काम को वहीं पे रोक देता है और रिजल्ट ट्रू पुट कर देता है, उसके आगे की कंडीशनों को वो चेक ही नहीं करता। एंड ऑपरेटर जैसे उसको फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है वो वहीं आंसर फॉल्स पुट कर देता है, उसके आगे कंडीशन चाहे कोई से भी हो कैसे भी हो वो उसके आगे नहीं बढ़ता। नाउ गाइस अब हम बात कर लेते हैं आपके नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे देख लीजिए हम कंडीशन किसकी देख रहे हैं, नॉट ऑपरेटर की। बिल्कुल सीधा सा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमें उसका अपोजिट रिजल्ट देता है, ठीक है, रिजल्ट। यदि कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, यानी कि फॉल्स लिखा हुआ मिल जाएगा, और कंडीशन यदि फॉल्स है तो आपको आंसर ट्रू मिल जाएगा। नॉट ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे एंड या और ऑपरेटर तो लेना होगा क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है। नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट, NOT नॉट। नॉट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, बी के अंदर वैल्यू कितनी है 10 है और ए के अंदर वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारी कंडीशन क्या है, सी के अंदर वैल्यू 2 है
और b के अंदर वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे बोला क्या 10 5 से छोटा है, क्या 10 5 से छोटा है। अभी तो आप क्या कह रहे हो, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन अगर हमने इसके आगे नॉट लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब होता है बात घुमा फिरा के बोली गई है, 10 5 से छोटा नहीं है। कंडीशन समझिएगा, बात को घुमाकर बोल रहे हैं हम, 10 5 से छोटा नहीं है। अगर नॉट नहीं लगाया तो हमारा क्या मतलब था बात का, हमारे एक्सप्रेशन का 10 5 से छोटा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, NOT नॉट लिख दिया, इसका ये मतलब हो गया 10 5 से छोटा नहीं है। तो बताओ ट्रू है या फॉल्स है भाई, 10 5 से छोटा नहीं होता, 10 5 से छोटा नहीं होता। ये बात क्या है, ट्रू है, सही है ना, ये वाली बात सत्य है ना कि 10 5 से छोटा नहीं होता। बात को घुमाकर बोल रहे हैं, ये बात को घुमाकर बोला जा रहा है कि 10 5 से छोटा नहीं होता। तो ये बात क्या है आपकी, ट्रू है। एंड सी 2 10 से छोटा होता है, ये भी क्या है, ट्रू है। अब यदि आपने एंड के आगे यहाँ पे नॉट लगा दिया तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू। अगर ये नॉट नहीं होता तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलता, फॉल्स, क्योंकि ये क्या कह रहा है 10 5 से छोटा है। भाई गलत बात है, 10 5 से छोटा नहीं होता है ना, 10 5 से छोटा नहीं होता, तो क्या ये फॉल्स है। लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पे बोला 10 5 से छोटा है, भाई गलत है ना, 10 5 से छोटा थोड़ी ना होता है, फॉल्स है। यदि नॉट लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, 10 5 से छोटा नहीं होता। हम सही बोल रहे हैं भाई, 10 5 से छोटा नहीं होता, घुमा के बोल रहे हैं बात को। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, और आंसर ट्रू आएगा। ध्यान रखिएगा, अब ये स्टेटमेंट आप चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, इसी तरीके की आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा, इस तरीके का ध्यान देना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करना इस चीज़ को। परीक्षा में ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग में नॉट लगाया जाता है और वहीं पे आपका दिमाग जो है वो घूम जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से इस स्टेटमेंट को रीड करना, ध्यान से सॉल्व करना और ध्यान से इसका आंसर देना। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और तो हम 2 कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं, बट यदि नॉट ऑपरेटर का आप यूज़ कर रहे हो तो नॉट ऑपरेटर आप एक ही कंडीशन पर भी यूज़ कर सकते हो, यानी एक कंडीशन पर भी यूज़ कर सकते हो। और अधिक कंडीशंस हैं जो कि आपने एंड के द्वारा भी देखी, इस तरीके से आप और ऑपरेटर का भी यूज़ करके 2 या 2 से अधिक कंडीशंस लिख सकते हो, तो वहाँ पर भी आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। यानी नॉट ऑपरेटर का यूज़ आप एक कंडीशन पर भी कर सकते हो और अधिक कंडीशंस पर भी कर सकते हो। सो ओके फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। मैंने आपको लाइव एग्जांपल देकर बताया था। तो एंड ऑपरेटर यदि दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी आंसर ट्रू देता है, और ऑपरेटर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ट्रू दे देता है, ठीक है। हाँ, यदि और ऑपरेटर में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब तो आंसर फॉल्स आ नहीं है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का बहुत ध्यान दीजिएगा, नॉट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो बहुत सरल, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, नॉट क्या कर देता है, आपकी जो कंडीशन लिखी होती है उसको अपोजिट कर देता है, उल्टा कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा नोट पे ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, फेसबुक पे भी मेरे पेज पे वीडियोस हैं और मेरे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। यूट्यूब वीडियोस को भी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।